नगर न्यूज 24 प्रतिबिंब जनमानसांचे। हमको बताया गया कि भाई फॉर्म भरना है और ना ही काटते टाइम पे बताया गया डॉक्टर को। तो आपका समाज जो है पूरा समाज पूछ रहा ना कि भाई तुमने फॉर्म डाले, फॉर्म निकाले, किस बेस पे? डॉक्टर साहब का फोन ऑफ, डॉक्टर साहब गायब। मैं क्या भाई अहमदनगर का टीम का एमआईएम टीम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है फॉर्म भरने में और काटने में। पूरे हिंदुस्तान में पहले टाक लगे एमआईएम बी टीम है, एमआईएम एक बी टीम है, बी टीम। आज नगर में ऐसा हो रहा, प्रसिद्ध हो रहा ना, वो डॉक्टर साहब को बुलाया जाए और मस्जिद में बुलाकर उसको पूछा जाए कि भाई क्या डील हुई तुम्हारी। मेरे पास में सब पुरावे मेरा, हमारे जो समाज के जो बड़े उनको सबको लेकर आना, डॉक्टर को मस्जिद में बिठाना और ये डॉक्टर का पूरा पर्दाफाश करने को मैं सब दिखाने को तैयार। सध्या नगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघामध्ये निवडणुकीची धामधूम सुरू झालेली आहे। याच निवडणुकीमध्ये एमआयएमच्या वतीने आपला उमेदवारी अर्ज भरण्यात आला होता उमेदवाराकडून, परंतु उमेदवाराने फॉर्म मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी आपला उमेदवारी अर्ज माघारी घेतला आणि या निवडणुकीतून माघार घेतली। परंतु या संपूर्ण घडामोडीनंतर एमआयएम मध्येच मोठा सुरुंग पेटला आहे। यामध्ये असं झालं की एमआयएमचे पदाधिकारी आहे, कार्याध्यक्ष आहे मतीन शेख यांनी जो उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला होता त्याच उमेदवारावर त्यांनी आरोप केला की आर्थिक संगनमत झाल्यानंतर हा उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आहे। आता आपल्या सोबत नगर न्यूज 24 शी ते जोडले गेले आहे। नगर न्यूज 24 शी ते बातचीत करणार आहे। नेमकं कोणत्या आधारे त्यांनी हा आरोप केलेला आहे? मतीनजी, नगर न्यूज 24 मध्ये तुमचं स्वागत। एमआयएमचे उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते, त्यांनी आर्थिक संगनमत केलं आणि आपला उमेदवारी अर्ज माघारी घेतला असं पत्रक तुम्ही काढलं, प्रसार माध्यमांना दिलं, तसं तुम्ही आरोप देखील केला। काय नेमकं हे प्रकरण आहे? कोणत्या बेसवर तुम्ही म्हणताय की हे आर्थिक संगनमत झालेलं आहे आणि त्यांनी हा उमेदवारी अर्ज माघारी घेतला? पहले तो मैं ये बोलूँगा क्या उम्मीदवार ने, डॉक्टर साहब ने जो पहले फॉर्म भरे, ना ही हमको बताया गया कि भाई फॉर्म भरना है और ना ही काटते टाइम पे बताया गया डॉक्टर का। तुम्ही एमआयएमचे कार्याध्यक्ष आहात, हो, फॉर्म भरताना मग तुम्ही सोबत नव्हते का? नव्हतो, मी गेलोच नाही, मला काही कल्पनाच नाही। दुसरं की आर्थिक संगनमत झाला असं तुम्ही म्हणताय, काय नेमकं हे प्रकरण आहे? हे बघा, डॉक्टर साहेबांनी फॉर्म भरला, डॉक्टर साहेबांनी फॉर्म भरल्यावर अक्का समाज आज से कितनी फॉर्म निकाले उन्होंने, तो अक्का समाज जो है पूरा समाज पूछ रहा ना कि भाई तुमने फॉर्म डाले, फॉर्म निकाले, किस बेस पे? तुमने समाज को जब फॉर्म डाले तो हमको पदाधिकारी को मीटिंग नहीं हुई, किसी को पूछा नहीं गया, ना काटते टाइम में पूछा गया। जब एक इलेक्शन होता है ना, छोटा एक अपना एक नगर सेवक का इलेक्शन जब होता है तो उसको एक मेहनत करना पड़ती है, नहीं कुछ तो ग्राउंड लेवल के ऊपर एक 3 साल तो भी मेहनत करना पड़ती है। एक नगर सेवक की बात करो तुम्हारे को, और अपने को आज इतना बड़ा इलेक्शन है, खासदार का इलेक्शन है, तो उसके लिए समझो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। डॉक्टर जी कुछ मेहनत नहीं, अचानक एक दिन बाकी और फॉर्म डाल दिए और इन मोमेंट के और फॉर्म काट रहे हैं, ना ही कुछ समाज को पूछा जा रहा। नहीं, आज समाज के अंदर जो गालियाँ बढ़ रहे वो हमको गिरे ना, डॉक्टर साहब का फोन ऑफ, डॉक्टर साहब गायब। कहीं ना कहीं हमको लगता है इसके अंदर आर्थिक व्यवहार हो सकता क्यों नहीं हो सकता, कि डॉक्टर साहब का आपको खुद को मालूम है, आप पत्रकार है, कि डॉक्टर साहब को माइक के बिगर होता नहीं, ये बात तो आपको मालूम है। डॉक्टर साहब को कोई भी देखो आंदोलन तुम वहाँ पर खड़े रहेंगे, सबसे पहले माइक लेंगे। तो इतना बड़ा जब डॉक्टर साहब जब समाज को जब बोल रहे हैं कि समाज के वास्ते काटे आए, तो बोले ना, उन्हें स्टेटमेंट दिए नहीं, तो समाज जो आज गाले दे रही वो हमको दे रही, हम पदाधिकारी, हमको आप घूमना पड़ रहा, जा भी जा रहे, तुमने इससे पैसे लिए, तुमने उससे पैसे लिए। एक सुनिए कौन, जबकि अहमदनगर, मैंने कल भी बोल दिया नोट में कि भाई अहमदनगर का टीम का एमआईएम टीम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है फॉर्म भरने में और काटने में, पहली बात तो। और ये डॉक्टर ने जो करा, अगर ये आर्थिक व्यवहार नहीं हुआ था तो डॉक्टर साहब को माइक का बहुत शौक है, डॉक्टर साहब ने इतना बड़ा इशू करा होता, ऐसा पता होता कि मैंने समाज के वास्ते बहुत बड़ी कुर्बानी दी दिया। वैसा कुछ हुआ है क्या? आपके पास डॉक्टर साहब आए क्या? त्यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचं स्टेटमेंट पण दिलेलं नाहीये। पण जो तुम्ही म्हणताय की आर्थिक संगनमत झाला आहे, आर्थिक व्यवहार झालेला आहे, याबाबत तुम्ही पक्ष श्रेष्ठींकडे काही तक्रार वगैरे करणार आहेत? हो, करणार आहे, नक्की करणार आहे। यांनी जे केलं आहे ना, याच्यामुळं काही देखो एक डाग लग रहा। पहले तो देखो पूरे हिंदुस्तान में पहले डाग लगे एमआईएम बी टीम है, एमआईएम एक बी टीम है, बी टीम। आज नगर में ऐसा हो रहा, प्रसिद्ध हो रहा ना वो बी टीम का, वो डाग हमको नहीं लेना। इसके लिए कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवहार हुआ है, कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवहार। आज पूरा समाज जो है, आज पूरा समाज क्या कर रहा,
कहीं ना कहीं समाज को बेचा गया। डॉक्टर साहब ने इतनी इतनी हरकत भी कर दी कि समाज को बेचा गया। तुम्ही म्हणताय सिंबॉल बेचा जा रहा, एमआयएम का सिंबॉल। तुम्ही म्हणताय की अल्पसंख्याक समाजाची दिशाभूल झाली, समाजाच्या झाली। नावाने मोठं घडामोडी झाली। मग आता काय भूमिका काय राहणार आहे तुमची? भूमिका, मेरा जो समाज है, आज समाज जो बेचा जा रहा समाज, मेरे को तो समाज लेके चलना पड़ेगा ना। मेरा एक ही भूमिका है कि डॉक्टर साहब को, हमारे जो बड़े हो गए ना, एक मीटिंग बुलाई जाए, उसमें डॉक्टर साहब को बुलाया जाए और मस्जिद में बुलाकर उसको पूछा जाए कि भाई क्या डील हुई तुम्हारी, आर्थिक और क्या हुआ। जबकि डॉक्टर साहब को फाइट का इतना शौक है, आप पत्रकार, आपको मालूम है ना कि डॉक्टर साहब किधर भी कुछ भी हो गए पहले फाइट देंगे, यूं कुछ हो गया लेटर देंगे। कहीं पर भी जाकर देखो तो माहिती दारो सबसे ज्यादा अगर ये देंगे लेटर, वो डॉक्टर साहब के निकलेंगे। मतलब कौम का इतना बड़ा ये दिखा दे, फिर कौम को बेचे क्यों? जब कौम की तुमकी इतनी हमदर्दी है ना, फिर तुमने कौम को बेचे क्यों नहीं? जब तुम इतना बड़ा इलेक्शन में फॉर्म डाल रहे, ना ही तुम समाज को पूछ रहे, ना ही तुम पदाधिकारी को पूछ रहे, फिर फॉर्म डाला क्यों गया? डाला गया ठीक है, पदाधिकारी को ना पूछा गया, ना निकालते टाइम पे पूछा गया, ना समाज को पूछा गया, ना समाज से ही करा गया। फिर तुम समाज समाज क्यों करते? समाज आज हमको पकड़ रहा ना, आज हमारा समाज हमको पकड़ रहा। मेरा एक बोलना है, अहमदनगर शहर के जो हमारे जो बड़े हैं, उनने बड़े पैमाने के ऊपर मीटिंग लिया, डॉक्टर को बुलाया जाए, डॉक्टर को बुला के मस्जिद में बिठा कर पूछो ये आर्थिक व्यवहार हुआ या ना हुआ, ये पूरा आपको क्लियर हो जाएंगे। नक्कीच तुम्ही जो आरोप केला आहे तुमच्याच उमेदवाराबाबत, जे आर्थिक संगनमत झालेला आहे उमेदवारी अर्ज माघार घेताना, परंतु याबाबत काही पुरावा वगैरे काय आहे का? देखो, मैंने पहले भी बोला क्या डॉक्टर साहब को मेरे पास में सब पुरावे है। मेरा हमारे जो समाज के जो बड़े, उनको सबको लेकर आना, डॉक्टर को मस्जिद में बिठाना, और ये डॉक्टर का पूरा पर्दाफाश करने को मैं सब दिखाने को तैयार है। पूरा पर्दाफाश करेंगे। एक तो डॉक्टर ओरिजिनल अगर कभी रहेगा तो समाज के साथ में मस्जिद में आना, वहां पर पूरा आपको क्लियर मिल जाएंगे। नक्कीच एमआयएमचे कार्याध्यक्ष मतीन शेख हे आपल्यासोबत जोडले गेले आहे। एमआयएमच्याच पदाधिकारी हा लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये उतरला होता, परंतु याच उमेदवाराने आता माघार घेतली आहे। त्यामुळे त्याच्याच पक्षाने, म्हणजे त्यांच्याच पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनी, म्हणजे कार्याध्यक्षाने त्यांच्यावर हा आरोप केला होता। याबाबत आपण त्यांच्याशी बातचीत केलेली आहे। नगर न्यूज 24 ला सबस्क्राइब करा।